हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए एमआर केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम आपको क्या है कुछ सिंपल अभिक्रियाओं के कुछ पॉइंट्स करा देते, जिसके अंदर हमने 8 पॉइंट्स करा दिए। तो जिन बच्चों को ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं, उनको कीजिए जिससे आपको अभ्यास होगा। और इसके बाद क्या है, यदि आपको अच्छे से अभिक्रिया करना आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी मदद मिले बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए। तो आज देखिए हम एक नए पॉइंट की ओर चलेंगे। हमने इससे पहले 8 पॉइंट करा दिए, पॉइंट नंबर 9। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं कि NaOH की क्रिया AlOH के होता है। तो NaOH का एक क्षार है, इस क्रिया को हम पहले भी देख चुके हैं एल्यूमिनियम के निष्करण में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षारीय क्रिया क्षार से। तो ये अपना यौगिक बनाता है। अब इनका जो अपना यौगिक है वो क्या होता है, NaAlO2 और क्या देता है H2O। अब इसको बैलेंस करोगे आप तो 1 3 4 2 2 4। अब देखिए बना कैसे, यहाँ पर ये वाली समस्या आती है किस प्रकार बना। तो देखिए इसके लिए मैं आपको पहले तो पॉइंट समझिए क्या कह रहा है कि क्षार की क्रिया क्षार से अब क्रिया क्षार से या क्षार की अधिकता से। तो देखिए यहां पर जैसे मैं बात करूं, यहां से इतनी बात समझ में आई। अब जैसे क्षार की अधिकता से बात करूं, जैसे मैंने कहा कि NaOH की क्रिया PV से कीजिए। किससे कीजिए, Zn से कीजिए। तो Zn से करोगे तो देखिए क्या होगा कि NaOH को सबसे पहले आप क्या करोगे, गर्म करोगे। और इसको गर्म करोगे तो ये क्या देता है, Na2O धातु ऑक्साइड देता है और क्या देता है, जल देता है। अब यहाँ पर 2 Na है तो यहाँ 2 Na आएगा, 2 O तो 1 और 1 2 H, 2 एकम 2 H, बैलेंस हो गया। अब देखिए जो आपका Zn है वो किससे, H2O से क्रिया कर लेगा। H2O को हम क्या लिखाएं, H सिंगल OH। यहाँ से क्या बनाएगा आपका Zn, OH से क्रिया करके Zn OH का उल्टा H, क्योंकि Zn की संयोजकता 2 होती है, और H स्वयं से क्रिया करके H2 में मुक्त हो जाए। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, धातु क्रिया जल से। अब इसको बैलेंस करोगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2H और 2H 4H 2H और 2H 4H। ठीक। अब इसी प्रकार क्या होगा आपका कि आप इस ZnOH के उल्टा H को गर्म करोगे, ये भी क्षार हो गया। तो ये क्या देगा आपको, ZnO देगा, धातु ऑक्साइड प्लस के जल देगा। एक Zn 1 और 1 2 2 एकम 2 2H कंप्लीट है। अब देखिए आपने अभी तक क्या किया, ZnOH से आपको Na2O प्राप्त हुआ और NaOH से, और ZnOH से ZnO प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आप Na2O से क्रिया करोगे, किसकी, ZnO से। तब ये अपना यौगिक बनाएंगे। अब किस प्रकार यौगिक बनाएंगे, पहले ये OH से क्रिया कर लेगा तो ZnO2 बना लेगा, जिनके ऑक्साइड। तो यहाँ से इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -2। तो यहाँ से Na पे क्या है, +1, तो क्या बनेगा Na2ZnO2। 2 Na 1 Zn 2 2। अब क्या है, इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो। तो देखिए Na2O से Na2O गया, Zn से Zn गया, और देखिए यहाँ पर आपका H2O कितना है, 1, यहाँ कितना है 2, और 1 ये रहा आपका, तो 2 H2O से 2 H2O गया, बचा क्या आपका। अब देखिए ZnOH का उल्टा से ZnOH का उल्टा है, क्या बचा, 2 NaOH ने क्रिया करी किससे, Zn से, क्या बन के आया, Na2ZnO2 प्लस के H2। तो 2 Na 1 Zn 1 Zn
2 एकम 2 2 2H 2 एकम 2H। तो इस प्रकार यहाँ से आपको क्या मिला कि जब धातु ऑक्साइड की क्रिया Z से कराई तो यहाँ से देखें NaOH कितने 2 हैं, तो क्षारीय दिखता हो गई धातुओं के साथ। तो इसको और भी क्या ले सकते हो कि क्षारीय क्रिया क्षार से या क्षारीय दक्षता से कराने पर वह अपना यौगिक बनाते हैं। या आप इस प्रकार कह सकते हो कि धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर धातु ऑक्साइड जो कि क्या करते हैं क्षार से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अपना यौगिक बना लेते हैं। तो यहां से इतनी बात समझ आई। तो इन दोनों पॉइंटों को देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जैसे मैं बात करूं आपके लिए कि कुछ धातुओं के आप यौगिक लिख लो जिससे आपकी परेशानी ना हो। जैसे मैं बात करूं Zn जिंक, Pb लेड, Mn मैग्नीज, Sn टिन, Al एल्यूमिनियम, इसके बाद Cr क्रोमियम, As Sp। तो इसमें ये जो धातु होती है इनकी वैलेंसी होती है 2 और इसमें ये जो धातु होती है इनकी वैलेंसी होती है 3। देखिए आपकी धातु है। अब ऑक्सीजन से क्रिया करा दो। ऑक्सीजन क्या आपका नवजात ऑक्सीजन, इन सब की क्या बनाएगा ZnO PbO, दोनों की 2 वैलेंसी होती है। इतना सिंपल सूत्र बनाना आता है। MnO SnO। यदि जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो में जाके देखें। Al से करोगे Al2O3, Cr2O3, AS2O3 और क्या Sb2O3। अब हमने कहा कि इनकी क्रिया किससे करा दो, क्षारों से करा दो, क्षार से। अब जैसे मैंने कहा कि इसकी क्रिया NaOH से कराओ तो NaOH से क्या मिलता है आपको Na2O। तो ये क्या हो गया धातु ऑक्साइड और ये भी धातु ऑक्साइड, ये मिला के अपना यौगिक बनाएंगे। और इनका अपना यौगिक क्या होता है, देखिए इसका जो अपना यौगिक होता है वो क्या होता है Na2ZnO2। अभी बताया कि यहाँ से ये O इससे क्रिया कर लेगा, ये वाला O इससे, तो इस पे क्या माइनस के 2 चार्ज आ जाएगा तो ये Na से क्रिया कर लेगा। इसी प्रकार ये दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ से Na2PbO2, यहाँ से Na2MnO2, Sn तो ये भी Na2SnO2, सोडियम लिंकेट, सोडियम ब्रोमाइड, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। और जैसे इससे क्रिया करेगा ये तो क्या आएगा Na, जैसे एक O इससे क्रिया कर लेगा 4 हो जाएंगे, इस पर 3 आवेश होता है तो माइनस के 1 बचेगा, Na से क्रिया करेगा तो NaAlO2, ये क्या बनाएगा NaCrO2, ये क्या बनाएगा NaAsO2, ये क्या बनाएगा NaSbO2। तो इस प्रकार इनके ये क्या होते हैं यौगिक होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर बात की कि NaOH से क्रिया करा रहे हैं, हम बात करेंगे कि KOH से क्रिया कराएंगे तो यहाँ आपको Na दिख रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा K हो जाएगा। और कोई क्षार लोगे तो उसके आवेश के आधार पर उनका यौगिक बन जाएगा। जैसे MgOH लोगे तो Mg का आवेश 2 होता है और ZnO2 का तो MgZnO2, इस प्रकार से बनेगा मैग्नीशियम जिंकेट। तो इस प्रकार आप इनके यौगिक बना लोगे। यौगिक बनाने के बाद जैसे अभी कुछ पॉइंट बताए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखिए इससे आगे कुछ अब क्रिया भी आपको बताई थी उस प्रकार हो जाएंगे। NaOH की क्रिया करो आप ZnOH के उल्टा से, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसका अपना यौगिक देखो क्या बनेगा Na2ZnO2
Na2ZnO2 प्लस के H2O। ये आपकी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है, तीनों, 2 और 1 तीनों, 2H 2H 1 Zn 1 Zn 2 Na और यहाँ 2 Na। अब देखिए 2 4H हो गए, 2 दूनी 4H, अब बैलेंस हो गया। या आप इसको ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो, ज्यादा स्टॉप में बढ़ा के Na2OH क्या देगा? Na2O प्लस के H2O बैलेंस करोगे तो यहाँ आया। ZnOH क्या देगा? ZnO प्लस के H2O। अब क्या हुआ देखिए, ये धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? Na2ZnO2। इनसे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपका वही K2NaOH ने क्रिया करी, इससे ZnOH के उल्टा से क्या बना के देगा? Na2ZnO2। तो इस प्रकार आपको ये रिएक्शन करनी है। इसमें मैं कुछ पॉइंट देता हूं आपको, जैसे PBE को क्रिया करनी है NaOH से, CrOH के उल्टा की क्रिया करनी है NaOH से, Mn की क्रिया करनी है NaOH से, Zn की क्रिया करनी है KOH से, और आपका Ar की क्रिया करनी है आपको KOH से। तो इस प्रकार ये 5 पॉइंट आपको करके चेक कराने हैं।